डफुकड़ा के इस ऐतिहासिक मैदान में पहुंचे हैं, जहां पर सब लोग प्रत्यक्ष रूप से बुराई पर अच्छाई की जीत का ये उत्सव देखने सब लोग आए हैं। और हजारों वर्ष से जो परंपरा हमारे सनातन धर्म की बुराई पर अच्छाई की जीत की ये परंपरा निरंतर अपने देश के एक एक कोने में आप सभी भक्तजनों के माध्यम से आप सबके कारण अनवरत इस परंपरा को हम सब लोग संचालित करते आए हैं। इस परंपरा के माध्यम से समाज को जोड़ने आए हैं, जिसमें कि ये संदेश पूरे संसार में जाता है कि जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने इस भारत भूमि पर अपना अवतार लिया, नारायण ने भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया और रावण का वध कर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश पूरे संसार को दिया। रावण भी बहुत शक्तिशाली था और नारायण स्वरूप राम भी एक आम मानव जीव की भांति इस धरा पर, इस पृथ्वी पर, इस भारत भूमि पर उन्होंने अपना जीवन व्यापन किया। उनके जीवन के अंदर क्या क्या कठिनाइयां आई, लोगों ने क्या क्या कहा माता सीता के लिए, जो आज के समय में कोई समाज देखता है, सुनता है या समाज के साथ भी घटित होता है, वैसा ही जीवन भगवान श्री राम ने जिया। और जीवन जीते हुए प्रमाणित किया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एक राजा के पद पर होते हुए, स्वयं भगवान होते हुए, लेकिन उन्होंने भी किस प्रकार से कठिनाइयों का सामना करते हुए और ये संदेश पूरे संसार को दिया कि एक माता की रक्षा, एक स्त्री की रक्षा, एक महिला की रक्षा करने के लिए, चाहे वो रामायण हो चाहे महाभारत हो, महिला की रक्षा के लिए समाज निरंतर उसको हर परिस्थिति के अंदर, चाहे कितने भी उसके लिए अपने आप को न्यौछावर करना पड़े, प्राणों को देना पड़े, लेकिन स्त्री का सम्मान, महिला का सम्मान कभी कम नहीं होना चाहिए। इसका संदेश भगवान श्री ने इस धरती पर आकर दिया। आज इतना बड़ा सबका आना इस ऐतिहासिक मैदान में हुआ है। सभी के अंदर राम है, सभी राम के भक्त हैं और मंच पर विराजमान पूरे डफुकड़ा के सभी लोग जो हमारे पार्टी विचार, उसके साथ साथ में सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए, अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और ये जो हजारों लाखों की संख्या में जो आप सब लोग आज इस कार्यक्रम में आए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं भगवान श्री राम और माता सीता आप महिलाओं के अंदर ही कहीं ना कहीं बैठी है। आप सभी की पवित्र आत्मा को प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपके बीच में ही भगवान श्री राम है, आपके बीच में ही माता सीता है, आपके बीच में ही ईश्वर भगवान है। आप सबको प्रणाम करता हूं। और जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, मैं एक बार सबसे निवेदन करूंगा, जो पिछले लगभग 10 से 11 दिनों से भगवान श्री राम की लीला को हम सबको उस लीला के दर्शन करवाए, भगवान श्री राम के दर्शन करवाए, इस आयोजन से जुड़े हुए और आयोजन के माध्यम से जो कलाकार जिन्होंने अलग अलग पात्र के रूप में भगवान श्री राम की जीवन की लीला को हम सबको दिखाया, उन सब के लिए दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली बजाकर उनका सबका अभिनंदन करें, सम्मान करें। अब मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर मैं जय घोष भगवान श्री राम का लगाने वाला हूँ। आप सबको पूरी ऊर्जा और पूरी ताकत के साथ में भगवान श्री राम के जय घोष को लगाना है और इसकी आवाज पूरे विश्व जगत तक पहुंचे कि बुराई चाहे कितने भी बड़ी हो, लेकिन बुराई को अंततः खत्म होना पड़ेगा और अच्छाई की जीत होकर रहेगी। उस भावना के साथ में आप सब लोग भगवान श्री राम का जय घोष लगाए मेरे साथ में। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की। भाई स्कूल के ऊपर बैठे, उधर से आवाज नहीं आई मेरे को।
ऊपर मकानों पे दीवारों पे हमारे युवा साथी खड़े हैं, उनकी भी आवाज कम आई है। जोर से मेरे साथ में फिर एक बार भगवान श्री राम का जयकारा लगाएंगे। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की, बोलिए भारत माता की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत शुभकामना, और आपके जीवन में भी कभी बुराइयों का साया ना हो और भगवान की कृपा से आपका जीवन मंगलमय हो। इतनी भगवान श्री के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। आप सबका अभिनंदन वंदन। इतना बड़ा संख्या में सब आए हैं। मेले के बाद जाते समय सभी अपनी व्यवस्था को ध्यान में रखना, कोई भी भीड़ भाड़ में कोई अप्रिय घटना ना हो, उसके लिए भी सब सावधान रहना, क्योंकि इतने बड़े मेले में भयरूपी रावण के रूप में जरूर घूमते होंगे, उनसे सबको बचकर रहना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। बहुत बहुत आभार महाराज जी। महाराज जी के आशीर्वचनों से पूरा मेला प्रांगण कतार हुआ। मैं इसके बाद आमंत्रित कर रहा हूँ